नमस्कार साथियों। और स्वागत है आपका सी टेट की इस क्लास में। और आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पश्मीना। ठीक है, पश्मीना के बारे में बात करेंगे, जो पश्मीना शॉल होती है उसके बारे में, और पेपर में कई बार इसके बारे में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये एक शॉल दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, इसमें कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। ठीक है, ये जो शॉल होती है, ये जो शॉल आपको दिखाई दे रही है, ये पश्मीना शॉल है। ठीक है, एक पश्मीना शॉल जो होती है वो 6 स्वेटर के बराबर होती है। ठीक है, एक जो पश्मीना शॉल होती है वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है हमें। ठीक है, और इतनी गर्म और मोटी बिल्कुल नहीं होती। क्या होता है कि ये इतनी मोटी और बिल्कुल नहीं होती, और ना जो देखने में बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती। और पश्मीना जो होती है कि ये पहाड़ी बकरियों से एक ख़ास नस्ल से बनाई जाती है, जो लगभग 5000, ठीक है, 5000 मीटर ऊंचाई पर रह सकती हैं। ठीक है, 5000 मीटर ऊंचाई पर रह सकती हैं, और वो जितनी ऊंचाई पर रहती हैं उतने उनके बाल पतले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्दियों में जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम, -40 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है वहाँ तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत बारीक और नरम बाल उगाते हैं। ठीक है, जो गर्मियों में क्या होते हैं कि झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की जो मोटाई के बराबर होते हैं। यानी अगर क्या हुआ कि उस बकरी के अगर 6 बाल और हमारे एक बाल, ठीक है, बकरी के 6 बाल और हमारे एक बाल मिलाकर जो है उसके बाल के बराबर होते हैं। ठीक है, पश्मीना शॉल क्या होता है कि जो पश्मीना शॉल होती है उसको मशीनों द्वारा नहीं बुना जाता। ठीक है, इसकी जो बुनाई होती है वो हाथों से खास बुनकर होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, अगर एक बुनकर जो है 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। एक साधारण जो पश्मीना शॉल होती है उसे तैयार करने के लिए 250 घंटे, यानी 250 घंटे अगर वो लगातार, ठीक है, बुनाई करेगा, तब एक साधारण या एक नॉर्मल जो पश्मीना शॉल होती है बिना डिजाइन वाली, ठीक है, वो जाकर तैयार होगी। ठीक है, और इतनी मेहनत के बाद में क्या होता है कि जो पश्मीना शॉल होती है, ठीक है, ये बनती है। तो ये पश्मीना शॉल काफ़ी जो वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आया भी हुआ है। इसी पार्ट में आपको जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी से एक और इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि ब्रेल लिपि के बारे में। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि ब्रेल लिपि क्या थी और ब्रेल लिपि के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो लुई ब्रेल थे, ठीक है, लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाला एक व्यक्ति थे। ठीक है, वह जब 3 4 साल के थे तभी क्या हुआ कि उनके जो पिताजी थे वो एक कुछ औजार उनके पास में जो है उनके पास के जो कुछ औजार थे उन्हीं से वो खेल रहे थे। ठीक है, और अचानक क्या हुआ कि एक नुकीला औजार उनकी आंखों में क्या हुआ, आंखों में लग गया, और उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आई, और उसके बाद में उनकी जो आंखें थी वो ख़राब हो गई। ठीक है, आंखें ख़राब होने के बाद में उनको बिल्कुल जो दिखना था वो बिल्कुल बंद हो गया। और बिल्कुल बंद होने के बाद में लेकिन उनमें क्या थी कि उनकी पढ़ाई की रुचि काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो वह पढ़ने के लिए तरह तरह के जो तरकीबें थी उनकी खोज करते थे, किस तरह से जो है पढ़ा जाए। ठीक है, वो कोशिश करते थे कि जो है किस तरह से वो पढ़ाई करें, और उन्हें दिखाई बिल्कुल नहीं देता था। तो आखिर में क्या हुआ कि उन्होंने एक तरकीब या एक तरीका ढूंढ लिया। ठीक है, छूकर पढ़ने का। ठीक है, छूकर पढ़ने का एक तरीका उन्होंने ढूंढ लिया, और बाद में क्या हुआ कि वो जो तरीका था वो लुई ब्रेल के नाम से, ठीक है, लुई ब्रेल के नाम से जाना जाने लगा। जो तरीका था वो लुई ब्रेल के नाम से जाना जाने लगा। और क्या होता है कि जो लिपि होती है, ये जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंद बने होते हैं। मोटे हुए जो कागज़ होते हैं उस पर उभरे हुए बिंद बने होते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या होता है, इन्हीं कारण इनको छूकर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इनको छूकर, ये जो उभरे बिंद होते हैं उनको छूकर पढ़ा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। पेपर में यही पूछा जाता है कि ये जो लिपि है कितने बिंदुओं पर आधारित है। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, आपको पेपर में जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि किन बिंदुओं पर आधारित हो, तो जो ब्रेल लिपि होती है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आजकल नए जो है ब्रेल लिपि में परिवर्तन आए हुए हैं, जिसमें पढ़ना लिखना आसान हो गया है, और यह ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। जो ब्रेल लिपि है, ठीक है, ये कंप्यूटर द्वारा भी जो है एक तरह से लिखी जा सकती है।
तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे ब्रेल लिपि के बारे में कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित हुआ और ब्रेल लिपि को जो है जो जिसके जन्मदाता है जिन्होंने इसको बनाया उसका नाम क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे।